हेलो स्टूडेंट्स। आज एंडोक्राइन सिस्टम और एम्ब्रायो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाएंगे, अंतःस्रावी तंत्र और भ्रूण विकास के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको लेके चलते हैं, तो पढ़ते हैं। मैंने इनको पीपीटी जो अपना इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाया हुआ है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं आगे थोड़ी देर के लिए रखेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट बना सकते हैं। तो पढ़ते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो कैसी होती है? डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस क्यों होती है? क्योंकि जो यहाँ पे जो ब्लड में भेजते हैं, जो भी चीज है वो डायरेक्ट ब्लड में भेज देते हैं, उन्हें डक्ट की जरूरत नहीं होती। मीन्स ग्लैंड बिकॉज दे सिक्रेट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ग्लैंड। ये डायरेक्टली ग्लैंड में जो है हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, ना कि किसी उसके लिए आपको डक्ट की जरूरत पड़े। तो ये डायरेक्टली जो है कहाँ भेज देते हैं? थ्रू डक्ट, रेदर देन थ्रू डक्ट। डक्ट के थ्रू नहीं भेजते हैं, उन्हें डायरेक्ट हार्मोन सिक्रेट करते हैं, डायरेक्टली ग्लैंड में चला जाता है। राइट। तो इसमें डक्ट नहीं होता, इसलिए डक्टलेस होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इंडोक्राइन कैसी होती है, तो डक्टलेस होती है। मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स और पेनियल, ठीक है, किसी नेल है। और क्या है जो जो आपकी और कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी है? ये सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। जो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लेकिन सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है इंडोक्राइन में। सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन, कौन से करती है? एक ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी करती है। राइट। तो ग्रोथ में आपको क्या चाहिए? ग्रोथ में आपको कैल्शियम फास्फोरस, तो इसलिए कैल्शियम फास्फोरस भी ये वहां पे इसमें रहते हैं। तो कौन सा ग्रोथ करती है? पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, याद रखना। थाइमस जो है, थाइमस थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस भी होता है, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड। और पैनक्रियास एक्ट एज ए बोथ। पैनक्रिया क्या है? एक ऐसा एक्सेप्शनल ग्लैंड है जो इंडोक्राइन भी है प्लस एक्सोक्राइन भी है। राइट। दोनों जो है आपका, दोनों इसमें गुण है। क्या करता है? सिक्रीट्स इंसुलिन। पैनक्रिया क्या करता है? इंसुलिन सिक्रीट करता है। और ऐसा नहीं केवल इंसुलिन करता है, इंसुलिन कहाँ से करता है? बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स के थ्रू करता है। और सोमेटोस्टेटिन एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रियाटिक, जिसे पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। राइट। तो पैनक्रियाटिक जूस भी ये सिक्रीट करता है। मास ऑफ सेल कॉप्स लुटेम, कौन सा है? कॉप्स ल्यूटियम जो है इज फाउंड इन पैनक्रियास, ये भी पैनक्रियास में ही मिलता है। सेल ऑफ लेडिंग सिक्रीट्स एंड्रोजन, कौन है? लेडिंग सेल है, क्या करता है? एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करता है। और एंड्रोजन का काम क्या है? विच रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक। जो है एंड्रोजन क्या है? ये मेल हार्मोन के लिए है। ये मेल्स का कैरेक्टरिस्टिक जो है डेवलप करता है, मेंटेनेंस ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक। हार्मोन्स टेस्टोरोन, कौन है? टेस्टोस्टेरोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन मेल्स में पाया जाता है, जिसे एंड्रोजन बोलते हैं। राइट। टेस्टोस्टेरोन क्या था? एंड्रोजन होता है। इन अब कैसे याद रहेगा? आपको पता है टेस्टिस क्या होती है? टेस्टिस नीचे जो मेल्स के जो दो बॉल जैसी होती है उसे टेस्टिस बोलते हैं। तो टेस्टेरोन मेल में होगा। एंड एंड्रोजन कहते हैं अंदर होती है, तो क्या है? एंड्रोजन। आप ऐसे इसे कनेक्ट करके रिमेम्बर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो इन द टेस्टिस किसमें रहती है? टेस्टिस में रहती है, मेल। एंड प्रोजेस्टेरोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन किसमें होता है? फीमेल में होता है। और इसे क्या होता है? गोनाड्स ग्लैंड बोलते हैं, गोनाड्स ग्लैंड भी बोलते हैं। इन फीमेल ओवेरीज, क्या होता है? फीमेल की ओवेरी के अंदर होता है। राइट। एंटी डाययूरेटिक, जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है जिसे एडीएच बोलते हैं। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या होता है? जिसे, जो कि किसमें होता है? जैसे वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। क्या होता है? वैसोप्रेसिन बोलते हैं। वैसोप्रेसिन इज रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जो सबसे छोटी ग्लैंड होती है। लेकिन जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है कहाँ निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये किसके लिए होता है? ये यूरिन के लिए होता है, जो कि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग सिक्रेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी। जो कि है आप एडीएच जो है किस लिए? एंटी डाययूरेटिक, क्या है आपका? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। ये क्या करता है? कंट्रोल यूरिन को कंट्रोल करता है किडनी से सिक्रेशन में। सिक्रेशन क्या होला? सिक्रेशन इज हार्मोन दैट स्टिमुलेट, क्या है? सेक्रेटिन, क्या है? सेक्रेटिन इज ए हार्मोन दैट स्टिमुलेट पैनक्रियाज फॉर प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। सिक्रेटिन क्या? सिक्रेशन होता है, सिक्रेट करना, तो वही सिक्रेटिन है, वो उसको क्या करता है?
स्टिमुलेट करता है वो आपका पैनक्रिया को, जिससे डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करे, प्रोड्यूस करे। इंसुलिन, इंसुलिन में क्या होता है? जिंक होता है, बहुत पूछा जाता है। इंसुलिन में क्या होता है? जिंक होता है, याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन के अंदर क्या होता है? जिंक होता है। और इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। हार्मोन के साथ साथ में प्रोटीन में, क्यों? क्योंकि ये पेप्टाइड हार्मोन इसे बोलते हैं, इसलिए पेप्टाइड हार्मोन भी बोलते हैं। कहाँ से निकलता है? बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाटिक आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। कौन सा है? लैंगरहैंस, राइट। अब देखो इसका हिंदी का स्लाइड है, इसमें जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो अपना इसको नोट कर सकते हैं, राइट। क्या लिखा है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, वही सब लिखा है जो मैंने बताया। इसमें क्यों गूगल ट्रांसलेट है, थोड़ा कहीं पे मिस्टेक भी हो सकता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका रहित ग्रंथियां होती हैं। इसमें क्या नलिका नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये जो आपका हार्मोन रिलीज करता है डायरेक्ट उसमें ग्लैंड में चला जाता है, क्योंकि वे हार्मोन को वाहिनी के माध्यम से स्रावित करने के बजाय सीधे ग्रंथि में वो सिक्रीट नहीं करती, सीधे उसमें भेज देती है। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी हैं आपकी? पीनियल है, पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी क्या सबसे छोटी है, और जो कि ग्रोथ हार्मोन भी है, राइट। ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करती है। थाइमस थायराइड, पैराथायराइड, अधुरक ग्रंथि, अग्नाशय, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में जो आपकी जो पेनक्रियाज है वो क्या है? इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। और इंसुलिन जो है सोमेस्टोस्टिन, अग्नाशय पे पोलिपेप्टाइड, अग्नाशय रस का स्राव करता है। अग्नाशय रस का स्राव करता है कौन? ये सारे करता है पेनक्रियाज का काम। अग्नाशय में कोशिका कार्ब्स लुटियम का एक समूह पाया जाता है। कौन सा? कार्ब्स लुटियम का एक समूह पाया जाता है। लेडिंग की कोशिका एंड्रोजन हार्मोन, जो कि क्या है? मेल हार्मोन है। एंड्रोजन कहाँ मिलता है? अभी बताया था, टेस्टोस्टेरोन में होता है, जो कि आपके टेस्टिस में होता है। टेस्टिस के अंदर होता है, इसलिए एंड्रोजन बोलते हैं। मेल की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको करता है, राइट। फिर उसके बाद में महिलाओं में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। क्या? प्रोजेस्टेरोन, जिसे गोनेड्स ग्रंथ भी कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्रंथ से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन निकलता है, जो कि आपका यूरिन को कंट्रोल करने में होता है, इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। किडनी के जो स्राव नियंत्रण करने के लिए होता है। सीक्रेट हार्मोन जो है, सीक्रेटेड हार्मोन है, वो क्या है? अग्नाशय को पाचक रस, जो आपका डाइजेस्टिव जूस जो है उत्पादन के लिए क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, मतलब उसको उत्प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है। इंसुलिन जो है, इंसुलिन क्या होता है? जिंक होता है। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? लैंगरहैंस, अग्नाशय जो है उसे आइलेट की बीटा सेल के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये आपका उसका था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि आपको जो जितना भी एंडोक्राइन सिस्टम है, इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। बहुत पूछा जाता है किसके, जो शुगर के डॉक्टर होगा क्या हो? शुगर है, थायराइड है, इनके डॉक्टर कौन से हो गए? एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। या डिपार्टमेंट कौन सा होगा? एंडोक्राइनोलॉजी। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट में आपको जो सारी जो इंसुलिन कहाँ से मिलता है बताया था? बीटा सेल से मिलता है। बीटा सेल जो है आपका पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं, वहीं पे लैंगरहैंस के जो हैं आइलेट्स होते हैं, वहीं से इंसुलिन सिक्रीट होता है, राइट। और इंसुलिन की वो आपको पता है इंसुलिन से क्या होता है? शुगर होता है। इंसुलिन जिनका बनना कम हो जाता है उनका क्या होता है? शुगर होता है, राइट। देखो, इंसुलिन रिसीव्ड फ्रॉम रूट्स ऑफ डालिया। डालिया जो है पेड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। इंसुलिन कहाँ मिलता है? डालिया से मिलता है, डालिया। और मेलाटोनिन हार्मोन जो है एक इसलिए नींद के लिए होता है, एक्ट एज ए रेगुलेटर ऑफ स्लीप, नींद के लिए। अब जैसे आपको अगर मेलाटोनिन का ज्यादा होगा तो नींद जल्दी आएगी, अगर मेलाटोनिन हार्मोन कम है तो नींद कम आएगी। जैसे लाइट है, लाइट आप रात में सो रहे, लाइट ऑन है, तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है सिक्रेट कम होगा, तो क्या है? नींद ना आने के चांसेस ज्यादा है। अंधेरा हुआ तो मेलाटोनिन जो है अंधेरे में जल्द ज्यादा सिक्रेट हो तो नींद ज्यादा आती है, राइट। फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन आपको पता है क्या है? ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। इसमें जैसे जो एक तो जो आपके जो ममाल्स है दूध देने वाले, जैसे गाय भैंस वाले, बड़ा डेयरी वाले यूज करते हैं, उसको इंजेक्शन लगाते हैं तो दूध बहुत जल्दी भैंस निकाल देती है। इसके अलावा इसे लव हार्मोन भी बोलते हैं। जिससे जब बच्चा माँ का, जब न्यूली बोर्न बच्चा होता है, माँ का दूध पीता है तो माँ का दूध अपने आप नीचे छलक जाता है, क्योंकि प्यार आता है उसमें, लव हार्मोन भी इसे बोलते हैं। और इसका ऑक्सीटोसिन को यूज करते हैं, जो जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकर्स है, नई बच्चियां पकड़ते हैं, फिर वो क्या है? ऑक्सीटोसिन देते हैं, तो वो जल्दी जो है उनका ब्रेस्ट वगैरह सारी चीजें जल्दी हो जाती है। टू रिलीज द मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स एंड टू इंड्यूस लेबर पेन। और किस लिए होता है? जब डिलीवरी होने वाली होती है तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं, तो क्या होगा? लेबर पेन होता है, बच्चा जल्दी निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन, जो पहले भी बताया था, है ना, कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन इज नॉट प्रोटीन, ऑक्सीटोसिन जो है प्रोटीन नहीं है, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड नियर द नेक कैन फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पैराथायराइड ग्लैंड जो का नेक के पास होती है, वो क्या है? इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सकती है, राइट।
नेक कैन फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और काम क्या क्या है, रेगुलेट ब्लड कैल्शियम, क्या करती है, ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट। कौन, आपकी ये जो पैराथायराइड है, पैराथायराइड का काम क्या है कि ये ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट को कंट्रोल करती है। पी फॉर पैरा, पी से फास्फेट, याद कर सकते हैं पैरा फास्फेट। आयोडाइज सॉल्ट जो होता है इज यूजफुल एज इट्स कंट्रोल द थायराइड ग्लैंड, क्या कहता है, थायराइड जो ग्लैंड होता है, थायराइड ग्रंथि होती है जो उसे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है उसे कंट्रोल करता है, क्योंकि ज्यादा निकलता क्या होता है, थायराइड बीमारी हो जाती है, राइट। और थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसमें क्या होता है, एमिनो एसिड होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, राइट, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। एड्रीनाल क्या होता है, एड्रीनालाइन इंड्यूसेस ए फियर, जो आपका ये हार्मोन है एड्रीनालाइन, ये क्या होता है इसमें, इंड्यूसेस ए फियर, डर को इंड्यूस करता है, एंगर गुस्सा आता है, खतरा, और एसोसिएटेड विद द फाइट एंड फ्लाइट कॉन्सेप्ट, मतलब या तो लड़ेगा या तो आज भाग जाएगा, इस टाइप का फाइट एंड फ्लाइट कॉन्सेप्ट होता है किसका, एड्रेनालाइन का। एंड आल्सो इंक्रीजेस हार्ट बीट, और क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है, जैसे गुस्सा आएगा तो हार्ट बीट अपने आप ही बढ़ेगी। एंड प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट की फीलिंग को इनहेंस करता है। फेरोमोनस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा मेढक ट्रैक्टर की आवाज करते हैं तो अपने फीमेल को बुलाते हैं, क्या फेरोमोन्स क्या होता है, फाउंड इन इंसेक्ट, ज्यादा किस में मिलता है, इंसेक्ट्स में मिलता है। अट्रैक्ट्स पार्टनर्स थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल, अपने पार्टनर को स्मेल की सेंस से बुलाते हैं, राइट। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन किस में होता है, फीमेल्स में होता है, एस्ट्रोन भी इसे बोलते हैं, प्रोड्यूसेस बाय फोलिकल्स, किसमें, फोलिकल्स इन फीमेल्स, राइट। लाइपेज क्या होता है, इंजाइम होता है, आपको पहले भी पढ़ा, इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो आपके गैस्ट्रिक जूस से जैसा जो पिछला आपका वीडियो था उसमें सारे पढ़ाए थे एंजाइम्स, एंजाइम्स कौन से हैं आपके पढ़ता था। फर्टिलाइजेशन जो है अकर्स इन ओविडक्ट, ओविडक्ट मतलब जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है उसी को ओविडक्ट बोलते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसे ओविडक्ट बोलते हैं। एंड स्पर्म फर्टिलाइजर द ओवियम, और स्पर्म क्या करता है, ओवियम को फर्टिलाइज करता है। ह्यूमन स्पर्म हैज 1 to 2 days फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, जो इंसान का जो स्पर्म होता है अगर किसी लेडीज के अंदर चला गया जेनिटल ट्रैक्ट में, तो वो 1 से 2 दिन उसकी लाइफ होती है, एक दो, अगर एक दिन में नहीं फर्टिलाइज हो तो अगले नेक्स्ट डे भी फर्टिलाइज कर सकता है। तो इसलिए क्या है, 20 जो है 48 डेज तक रहता है। इसलिए आपने देखा होगा जो जितनी भी पिल्स आती हैं उनका इफेक्ट 48 आवर्स को बोला, 48 आवर्स तक जो है खा सकते हो। fertilizing capacity in female genital tract. Human embryo starts heartbeats in 4th week of the pregnancy. जैसे प्रेगनेंसी अगर कंफर्म हो गई उसके चौथे वीक में जो है, चौथे सप्ताह में उसके अंदर जो अंदर बच्चा बनने वाला था उसमें क्या हार्ट बीट आ जाती है। एमिनियन इज ए मेम्ब्रेन दैट कवर्स द एम्ब्रायो, और जो एम्ब्रायो होता है उसके ऊपर क्या होता है, एमिनियन होता है, राइट। तो जो हिंदी मीडियम है उसके लिए मैंने गूगल ट्रांसलेट किया है, तो उसको वो लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं उसका। और इसमें सारी चीजें वही है, हिंदी जो इंग्लिश में था वही हिंदी में बताया, कि जैसे इंसुलिन आपका डालिया पेड़ है की जड़ों से मिलता है, डालिया की जड़ों से इंसुलिन मिलता है। और मेलाटोनिन किस लिए होता है, नींद के लिए आता है, सिक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन आपका ग्रोथ और उसके लिए, सारी चीजों के लिए होता है, किसके लिए, हार्मोन जैसे ग्रोथ, लव हार्मोन, दूध देना, भैंसों को लगा देते हैं, और लेबर पेन के लिए भी इसे यूज किया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथ जो है उसमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है ना, वृद्धि हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो है प्रोटीन नहीं है लेकिन इंसुलिन प्रोटीन है। गर्दन के पास पैराथायराइड होती है जो कि ब्लड में आपका फास्फोरस और कैल्शियम को कंट्रोल करता है। और कैल्शियम फास्फोरस कंट्रोल, आयोडीन जो है युक्त वो क्या होता है, ये किसके लिए कंट्रोल होता है, आपका थायराइड के लिए नियंत्रण करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को जो है स्रावित करता है, राइट। थायराइड जो है इसमें अमीनो एसिड होता है थायरॉक्सिन में। और एड्रेनालाइन क्या होता है, जिससे भय, क्रोध, खतरा, लड़ाई और उन्हा का धारणाओं से प्रेरित होता है, दिल की धड़कन को भी तेज कर देता है, उत्तेजना की भावना पैदा करता है। फेरोमोन क्या होता है, कीड़ों में पाया जाता है और गंध की भावना के साथ अपने भागीदारों को आकर्षित करने, अपने पार्टनर को। एस्ट्रोजन या एस्ट्रोन महिलाओं के रोम द्वारा उत्पन्न होता है ना। लाइपेज एंजाइम है, निषेचन डिम वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में होता है जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। शुक्राणु डिम को निषेचित करता है। मानव का शुक्राणु मादा जननांग में 1 से 2 दिन की निषेचन की क्षमता होती है। गर्भावस्था में चौथे चरण में मानव भ्रूण का दिल धड़कना शुरू हो जाता है, भ्रूण में जो है धड़कन आ जाती है। इमीनियन एक झिल्ली है जो भ्रूण को ढकती है, राइट। तो ये सारी चीजें आप जिनको हिंदी मीडियम इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हो, जो इंग्लिश मीडियम को उसको मैंने पढ़ा दिया। तो सारे जितने भी वीडियो हैं बाय लैंग्वेज चल रहा है, ताकि आपको ना हिंदी मीडियम वाले को प्रॉब्लम हो ना इंग्लिश मीडियम वाले को, दोनों लोग बेनिफिट हो। और इन वीडियो को आप नोट बना के लास्ट मोमेंट में क्विक रिवीजन कर सकते हो। इसमें सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ऑल एग्जाम के सारे यहाँ पे
एसिमिलेट करके उनका मटेरियल बना के डाला गया, जिससे कि आपको कहीं ज़्यादा ना भागना पड़े, एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएँ। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।